ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूँगा हौसला उम्र भर, ना हारूँगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ पिछली बार की केमिस्ट्री क्लास जो इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ों की आपको जानकारी मिली होगी। उसमें आपको काफ़ी चीज़ बताई थी, इंट्रोडक्शन बताई थी, केमिस्ट्री कहाँ से उत्पन्न हुई थी, कहाँ से जन्म हुआ था, कौन उसका पिता है, कौन जनक है, ऑक्सीजन की खोज, सब चीज़ बताई थी। अगर वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो के बाद वो बाद में वीडियो देख लेना। ज़रूर देख लेना क्योंकि उसमें पूरी जानकारी दी गई है, केमिस्ट्री कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे आगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे पर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से आगे जो हमारा रह गया था, अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम पढ़ेंगे पहले पदार्थ। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, यहाँ कंफ्यूज मत होना, द्रव्य भी कहते हैं। इसमें देखियो लाल मार्क ला रहे हैं, इसमें दिख रहा है। तो पदार्थ, पदार्थ में हम आगे द्रव्य, पदार्थ और द्रव्य एक ही बात है, तो हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ होता क्या है, पहले तो मैंने आपको वीडियो में बताया होगा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो चीज जो हमारे चारों ओर पास दिखाई दे रही है, वो पदार्थ होता है। पदार्थ जो जगह घेरती हो, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूँ, पदार्थ वो चीज होती है जो जगह घेरती हो और उसका द्रव्यमान हो, यानी उसमें द्रव्यमान हो, जगह घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं हम। पदार्थ की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ की अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है रासायनिक अवस्था के आधार पर। पहले हम कंप्लीट करेंगे ये कंप्लीट, पहले भौतिक अवस्था के आधार पर कंप्लीट करेंगे, फिर करेंगे रसायन रसायन अवस्था के आधार पर। ये पहले बाद में कंप्लीट ये करेंगे, पहले करेंगे ये। पदार्थ को क्या अवस्थाओं में बांटा गया है? दो अवस्थाओं में, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। इतना देखो। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी भौतिक अवस्था क्या होती है और रासायनिक अवस्था क्या होती है। पहले हम इसके समझेंगे, फिर इसके बारे में आगे जानेंगे। भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था है जो हम जिसे छू सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपके छापड़ मारा खींच के गाल पे, तो वो तो हो गया भौतिक अवस्था। और मान लो किसी ने, रासायनिक अवस्था क्या होती है, किसी कोई पानी पी रहा है, उसे गुस्सा आ गया, उसने आपके ऊपर खींच के पानी मारा, तो ये पानी ऊपर गिराया, वो हो गया रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था, आप किसी ने बैल ने, जो आजकल बैल घूम रहे हैं, उन्होंने आप उसने किसी को उठा के पटक दिया, उसने पटक दिया, तो वो हो गई भौतिक अवस्था, है ना। उसने बैल ने मारा, तो कौन सी होगी? भौतिक अवस्था के आधार पर। और नागिन, नागिन होती है जिसने किसी किसी इंसान को काट लिया, उसने जो काट के जहर छोड़ दिया ना उसमें, वो हो गई भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था के आधार पर। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लो कि आपका किसी ने कपाट फोड़ दिया, आपने किसी का कपाट फोड़ दिया, उसका खून निकलने लगा, तो वो क्या होगी? भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी भौतिक अवस्था उसके उसमें छूने से हानि हो गई उसे, तो भौतिक अवस्था के आधार पर हो गई। और रासायनिक अवस्था के आधार पर, मान लो किसी ने किसी के चेहरे पर एसिड फंक दिया, यानी केमिकल तेजाब फूंक दिया, तो वो हो गया रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का जब हम खाना चबाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो दांतों से चबाते हैं ना खाना, तो वो हो गए भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो इससे हमें लार मिलती है, थूक मिलता है, वो थूक लार मिलती है, वो हो गई रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो जो पेट में जाता है, वो भी रासायनिक अवस्था के आधार पर हो गई। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कौन सी है, भौतिक अवस्था कौन सी है, और रासायनिक अवस्था कौन सी है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भौतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो नोट करके लिखना, 5 अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है। इतना चेक करना, वीडियो में देख लूँ जब तक मैं, साफ दिख रहा है नहीं? हाँ ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 अवस्थाओं के आधार पर। ठोस, इसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। द्रव्य, इसे लिक्विड कहते हैं। गैस, इसको गैसी गैस, इसको गैस को इंग्लिश में, हिंदी में, और गैस इंग्लिश में, दोनों में कहते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा कहते हैं और इंग्लिश में भी प्लाज्मा कहते हैं। ये है बोस आइंस्टाइन कंडस्टेंट,
यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं BEC, इसे BEC बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट, बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट, सॉरी मैं आइंस्टीन बोल दिया था, बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट। ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर कितने में बांटा गया है, 5। कितने में बांटा गया है, 5 पे, ठीक है। और रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया 3 पे। कौन सा, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड और मिश्रण मिक्सचर, ये तीन पे बांटा गया है कि भौतिक के आधार पर कितने, रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने बांटा गया है, 3 पर, तत्व, यौगिक और मिश्रण मिक्सचर, ठीक है। और भौतिक अवस्था के आधार पर ये। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, और आज हम इस वीडियो में पहले इस 3 के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 3 के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक अवस्था के आधार पर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। भौतिक अवस्था को कितने आधार पर बांटा गया, 5, ठोस, लिक्विड, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट, सही है। कितने पे, 5 पे, बोलो तभी याद होगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट, 5 अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है। इतना नोट कर लो। अब हम इतना ही साफ कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये इतनी साफ कर देते हैं। पहले हम समझ लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर ये होती क्या चीज है। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे 3 के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो होता क्या है, अब मैं बीच बीच में रुकता रहूंगा, वीडियो देखता रहूंगा, फिर रुक नहीं जाए। जो हमारे साथ वीडियो देखते थे वो अभी है नहीं, तुम्हें बाद में बार बार जाना पड़ेगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ कि चल रही है नहीं चल रही है। वीडियो प्रॉपरली चल रही है तो ठीक है। हम पढ़ेंगे ठोस। हम पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि होते क्या चीज़ है। ठोस क्या होता है, ठोस जो परमाणु से बना होता है, कोई भी चीज हो जो परमाणु से बनी होती है, परमाणु होते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मैंने लिखवाया होगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट अगले वीडियो में लिखवाया था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई मैटर, वो एटम, एटम यानी परमाणु, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। और ठोस, कोई भी ठोस चीज होती है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है। ये मार्कर है, ये बिल्कुल ठोस है, इसे दबाया नहीं जा सकता, ये दबेगा नहीं, दबा के देखो नहीं दबेगा, ठीक है। फिर ठोस है, इसमें परमाणु है ना, तो परमाणु से छोटे छोटे परमाणु से बने हुए हैं। तो ये बोर्ड है, ये ठोस है, इसको दबाएंगे नहीं दबेगा ना, और रबड़ को दबाएंगे तो वो दबेगी, रबड़ होगी, कोई भी चीज होगी वो दबाएंगे। ये मेरे पास डस्टर है, इसे दबाएंगे, देखो ये तो दब रहा है और इसके अंदर ये लकड़ी है वो ठोस है, और ये दब रहा है वो ठोस नहीं है। तो ठोस के उदाहरण क्या हो सकते हैं, ठोस का उदाहरण हो सकता है लकड़ी, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया और लोहा हो गया, यही तो हो गया एग्जाम्पल इसके, ठीक है। लकड़ी होगी, पत्थर हो गया, लोहा होगा, लकड़ी को दबाएंगे तो वो ठोस ही तो होगी, दबेगी तो नहीं। तो इस करना क्या है हमें, मान लो हमारे पास एक बर्तन है, ये हो गया बर्तन हो गया, ठीक है। इसमें हम मार्बल को रख देते हैं, मान लो हम ये रख देते हैं 5 किलो की, 5 किलो की ईट रख दी, 5 किलो की ईट रख दी, तो इसका आकार और आयतन, आकार यानी कितना आकार है इसका, आकार यही इसका, आयतन कितनी जगह ले रही है। अगर इस बर्तन में रखी है, कोई कमरे में रखी है, मान लो कमरे में रखी है, बर्तन में रखी है, तो 5 किलो की है। अगर हम इसे बाहर रखते हैं, अगर हमने इसे बाहर रख दी, तो ये तो है नहीं कि 5 किलो की 15 किलो की बन जाएगी, वजन तो इसका वही रहेगा, आकार आयतन तो वही रहेगा ना, कि 5 किलो की है तो 5 किलो की तो रहेगी, अंदर तो बाहर 15, तो क्या भैया ये कि 15 किलो की हो जाएगी, इतनी बड़ी हो गई, हाँ तो इतनी छोटी सी है,
ईंट हो गई, ईंट तो सबने देखी होगी ना, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ईंट नहीं देखी होगी। 5 किलो की ईंटें हमने इसमें रखी तो इतना ही रहेगी, और बाहर निकाल के रख दी तो भी इतने रहेगी। ये की है नहीं कि 15 किलो की बन जाएगी, ये ले 15 किलो की होगी बाहर रखते होगे। तो इसका आकार आयतन फिक्स रहता है। तो उसका आकार की जितनी है, जितना है आकार उतना आकार और आयतन फिक्स रहता है इसका। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसका आकार कि जितने में मान कर ले इतनी इतने में रखा है तो इतने में रखेगा, तो इसका कोई आकार नहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो आकार और आयतन निश्चित ही रहता है। अब आगे द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य का उदाहरण लिखना, दूध हो गया, पानी हो गया, शहद हो गया आदि। ठीक है, ये तो इसके उदाहरण हो गए। मैं बता रहा हूँ, पहले लिखवाऊंगा, आगे मैं सब चीज लिखवाऊंगा, थ्योरी भी लिखवाऊंगा इसकी। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कौन सी क्या चीज होती है। ठोस ठोस को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब आगे द्रव्य लिक्विड। मान लो हमारे पास दूध 2 किलो दूध है, दूध नहीं पानी मान लेते हैं। हाँ, मान लो 2 किलो हमारे पास पानी है, तो हमने पानी इसमें भर दिया, पानी इसमें भर गया। पानी के भरने के बाद 2 लीटर पानी, इसमें 2 लीटर। ठीक है, एक बर्तन और लिया, अब ये पानी है। ठीक है, अब ये 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर ही तो रहेगा। दूसरे बर्तन में करेंगे तो 2 लीटर तो रहेगा। बट ये तो नहीं है कि 2 लीटर का 2.5 लीटर हो जाएगा या घट जाएगा 1.5 लीटर बन जाएगा। ये तो नहीं है कि पानी का आकार आयतन तो निश्चित है कि आयतन तो जितनी कि 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, कि 2 लीटर से 3 लीटर नहीं होगा, नहीं 1 लीटर होगा। तो पर जैसा आकार वो आयतन, आयतन तो निश्चित है, और आकार पानी में बहने का गुण होता है कि वो बहता जाता है, बहता जाता है। तो पानी मान लो मैंने व्हाइट बोर्ड पर डाला, तो पानी जब व्हाइट बोर्ड पर गिरेगा तो वो ऐसे ऐसे फैलेगा, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, वो सब में फैलेगा। पानी में फैलने का गुण है। अब 2 लीटर को पानी को फैला दिया, जमीन में फैला दिया तो फैलता ही जाएगा, वो कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, तो पानी तो फैलता रहेगा। और दूसरे बर्तन उसका आकार, और आकार तो अनिश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया। द्रव का आकार तो अनिश्चित हो गया, और आयतन जितना आयतन तो उसके फिक्स, आयतन तो निश्चित रहेगा। इतनी बात समझ में आई। ठोस का आकार और आयतन निश्चित ही रहेगा, और इसका आकार अनिश्चित रहेगा और आयतन फिक्स रहेगा, आयतन निश्चित ही रहेगा। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, फिर गैस। गैस क्या होता है? ये है गैस को आपने देखा होगा कि छोटे सिलेंडर में भी आती है, बड़े सिलेंडर में भी आती है। गैस को अगर तुम मान लो इसमें ये गैस है, इसमें गैस भर दोगे तो सब में फैल जाएगी। ये ये बर्तन है, ठीक है, इसे ऊपर से बंद कर दिया है, ये बंद है। ठीक है, अब हम इससे बड़ा बर्तन ले लें, ये बड़ा बर्तन आ गया। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें गैस थोड़ी सी है, यानी 5 किलो गैस है, इसमें 5 किलो गैस है तो 5 किलो इतनी ही जगह घेरे है, ये सब में फैल जाती है। इसमें सब में फैलने का गुण है, इसमें फैलने का गुण है, सब में फैल जाती है। ये नहीं कि 5 में है तो 5 में, छोटे में भर दोगे तो छोटे में रहेगी, बड़े बर्तन भर दोगे तो सब में पूरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित रहता है। छोटे बर्तन में भर दिया तो छोटे में पूरे बर्तन घेर लिया इसने, इसमें भर दिया तो इसमें पूरा घेर लिया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और प्लाज्मा और वो सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी टाइम बच गया तो हम इसी में पढ़ लेंगे, वरना हम पढ़ेंगे इतने में ही। तो इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, और आगे मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगा, आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं, हम इतना साफ करते हैं। अब हेडिंग लगाना ठोस, बड़ी सफा कर देते हैं। केमिस्ट्री वीडियो हमारे लगातार पढ़ेंगे, अब रिवीजन करते रहना। ठीक है, अब हेडिंग लगाना ठोस।
सॉलिड। अब हम यहाँ डिटेल से इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और इसे समझेंगे भी, ठीक है। ठोस क्या होता है, पहले तो मैं इसके उदाहरण लिखवा दे रहा हूँ कि ठोस होता क्या, वो लिखवा दिया है, ठीक है। अब ठोस को हम और अच्छी तरह से समझेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठोस, ये भी ठोस है। इसमें जो परमाणु, इसके जो परमाणु होते हैं ना, ठोस किससे बना होता है, पहले आप ये बताइए। ठोस बना होता है परमाणु से। परमाणु से मिला होता है, नहीं होता है ठोस, परमाणु से मिला होता है, छोटे छोटे। इसके जो परमाणु होते हैं आपस में बहुत ही चिपटे हुए होते हैं, बहुत ही आपस में इनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। परमाणु का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है परमाणु का, ठीक है। और ठोस बने कैसे होते हैं, परमाणु से। इसके जो आकर्षण बल होता है ना, बहुत अधिक होता है आकर्षण बल, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा आपके। अब समझना क्या है इसमें, और मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा जो आपको बिल्कुल तरीके से याद हो जाएगा। आपको मान लो आपके जो महिला मित्र हैं, जिसे आप रात भर बताते रहते हैं, पूरी रात भर बताते रहते हैं कि आपको पहली बार मिली, आपको पहली बार मिली आपकी वही जिसे आप बात करते हैं, पहली बार मिली, जो पहली बार आपने उनसे देखा, जो बातचीत चल रही थी आपकी, तो उनका जो आपस में आकर्षण था आप दोनों का, उनका और आपका दोनों को एक व्यक्ति के दूसरे आकर्षण था, बहुत मजबूत था, मजबूत था, ठोस था, कि कुछ भी हो जाए कि हमारा ये आकर्षण बल नहीं टूटेगा, हम एक दूसरे पर विश्वास बहुत कर रहे हैं कि ये टूट ही नहीं सकता, हमारा आकर्षण बल टूटेगा नहीं। तो आकर्षण बल तो बहुत मजबूत था, तो इसमें आकर्षण ठोस हो गया, तो आकर्षण बल तो बहुत मजबूत हो गया, ठीक है। किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर मिला है, तो इतना तो हो गया। तो शुरू शुरू में आपने बात करी थी, तो आकर्षण बल बहुत मजबूत हो गया, ठीक है। और अब इसकी हेडिंग लिखो, परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। परमाणु के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, एक बार नोट देख ले रहा हूँ, दिख रहा है आपको, नहीं। परमाणु के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के बता दिया था, परमाणु के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, समझे। कि आपके जो महिला मित्र हैं उनसे जो आकर्षण बल है जो बहुत मजबूत है, ठीक है। परमाणु के बीच में, यानी परमाणु से तो ठोस किससे मिलके बना है, परमाणु से मिलके, तो परमाणु के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। और परमाणु कितने के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टलीय, जो हम आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय, और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में अभी जान लेते हैं, और पढ़ेंगे आगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय, जिनकी ज्यामिति निश्चित हो, हीरा उसकी ज्यामिति निश्चित है, ठीक है। वो जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं हो, लवड़ हो गई, जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं है, आकार निश्चित नहीं है, तो जो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, ठीक है। यहाँ हम आगे से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इतना ही जानना निश्चित है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इनके परमाणु के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण मैंने आपको लिखवाया, पत्थर, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, और आदि आदि, ठीक है। तो ठोस हो गया ना ये, ठोस के बाद सॉलिड, परमाणु किससे बना होता है, परमाणु से। छोटे छोटे कण होते हैं आपस में मिलकर किससे बनाते हैं, परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत मजबूत होता है, तभी तो नहीं दबता है, ये कहाँ दब रहा है, ये भी नहीं दबेगा,
इसके आकर्षण बल में इसमें जो आपको परमाणु ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे तब दिखाई देंगे। परमाणु में क्या क्या होता है आप जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो बता देंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पे प्लस का और इस पे जीरो। जीरो का मतलब नहीं होता है कि इस पे तो परमाणु में, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर और गति करते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए ये दबते नहीं है। और दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय, उदाहरण पत्थर लोहा लकड़ी। इतना आप नोट कर लीजिए। हेडिंग लगाना आगे द्रव्य, नोट कर लिए ना, नोट करो इतना। ठीक है, तो हम इसे साफ कर देते हैं। आगे हेडिंग लगाना द्रव्य, द्रव, लिक्विड। अब आप द्रव्य, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। द्रव्य यानी बहने वाली चीज, द्रव्य इसमें ठोस पदार्थ को द्रव्य ही कहते हैं ना, तो वो ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, द्रव्य और द्रव अलग अलग दोनों चीज है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि द्रव्य के उदाहरण कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ उदाहरण कौन कौन से हैं। दूध हो गया, शहद हो गया, जो बहने, जो बह सकती हैं चीज, ठीक है। उसमें मैंने ठोस में आपको वो नहीं लिखवाया था, ठोस में नोट करके नीचे लिख लेना। उसका ठोस का आकार निश्चित और आयतन निश्चित ही होता है, ठीक है। इतने नोट करके लिख लेना ठोस में, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड दूध, दूध, दूध दही हो गया, ठीक है। इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है ना, इसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु ये दूर दूर होते हैं, परमाणु उसमें दूर दूर होते हैं। जब हम इसमें, जब पानी होता है, कोई पानी है, ये गिलास हो गया, मेरे पास अभी कोई गिलास नहीं, ये मान लो ये गिलास हो गया, इसमें पानी भरा है, इसमें चीनी भर दे, चीनी घोल लेते हैं ना, वो आपस में, इसमें ये चीनी आप उसमें, हाँ ये बंद बना देती है ऐसे, ये आप उसमें ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये हो जाती है। तो इसमें जो इनके जो होते हैं परमाणु होते हैं, जो आपस में कमजोर होते हैं, ठोस की अवस्था से कमजोर होते हैं। कैसे याद रखेंगे हम, वो आगे बताऊंगा। पहले इतना इतना लिखूं कि जो परमाणु होते हैं ना, इसके परमाणु ठोस की अवस्था में कम होते हैं, यानी ठोस की तुलना में आकर्षण बल इनमें कम होता है, ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होता है। परिभाषा लिखना, ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। इसका आकार निश्चित व आकार अनिश्चित लिखना है, सॉरी, इसका आकार अनिश्चित, अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना, उदाहरण। दूध, पानी, शहद आदि। ठीक है, इतना नोट करो पहले। ठीक है, इतना हो गया ना कि लिक्विड जो इसके अंतर जो होते हैं परमाणु, उसके बीच में ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होता है। कैसे याद करेंगे ठोस की तुलना में? पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इस पर ये बता दें ठोस की तुलना में आकर्षण बल कैसे मजबूत है। मैंने उस बात में बताया कि जो मैल आपकी महिला मित्र है उससे आप बात करते हो, जो आकर्षण बल है ठोस में, तो आपका प्यार भी ठोस है। आपने वादे कर दिए, क्या आपने वादे कर दिए कि हम शादी आपसे करेंगे, शादी आपसे करेंगे, फिर बारात बारात आपकी चौखट पे लाएंगे। इसलिए आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जॉब की तैयारी करने के बाद तो आपने उनसे वादा किया है, तो अभी तो उनकी आप दोनों के बीच में परमाणु क्रमांक जो ठोस है, हुआ कि उनकी शादी कहीं तय कर दी दुर्भाग्य से, कि आपकी जॉब तो लग नहीं पाई। आप रात भर बताए थे उस टाइम मेहनत करते तो लग जाती, तो उस टाइम आपने मेहनत नहीं करी, अब उनकी शादी फिक्स हो गई, उन्होंने बताया। तो उनका आप बीचों के बीच में कोई आ गया, चीनी भूल गई, आपके दोनों बीच में आ गए। इसमें आप मुझे एक शायरी याद आती है, आपके लिए एक शायरी बता रहा हूँ। वादे पक्के थे, वादे पक्के थे, उम्र कच्ची थी, वादे पक्के थे, उम्र कच्ची थी, किस्मत से हार गए, किस्मत से हार गए, वरना मोहब्बत तो सच्ची थी, मोहब्बत तो सच्ची थी। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। अब दोनों के बीच में धड़ाधड़ आ गई, कोई आ गया तो द्रव में, अब आपको आंसू बह रहे हैं, पानी में आएगा। आंसू बह रहा है तो जो आंसू बह रहा है तो वो तो हो गया आपके पानी, जो बह रहा है पानी, कि दूर दूर हो गया परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु है, परमाणु है, ये तो हो गए दूर दूर, क्या अब हैं, पर ठोस की तुलना में अब आकर्षण बल कम रहा। हाथ चढ़ी नहीं, वो तो और किसी साथ में चले जाएंगे, अब यूपीएससी के साथ में, जिनकी यूपीएससी करा होगा उसके साथ में चले जाएंगे। तो इसमें जो परमाणु है जी, अब तो दूर दूर हो गए ना, तो उसकी तुलना में पहले की तुलना में कम है ना आपके प्रति। तो इतना तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आगे क्या है, अब इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है? अब क्योंकि इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है और आयतन निश्चित क्यों होता है? तो जो हो गया एक बर्तन, इसमें मैंने भर दिया पानी, आपके आंसू भर दिए इसमें, जो होगी कटोरी, कटोरी नहीं तसला, भगवान गाना सुना है कि तेरे यार का मसला बाजेगा, लोगों ने बना दिया तेरे यार का तसला बाजेगा। तो ये हो गया तसला से मान लो, जो हो गया टप मान लो, जो तसला नहीं जानते शहर वाले बच्चे तो टप जानते हैं, तो जो हो गया टप पूरा, इसमें पानी भर दिया, तो ये सब में फैल जाएगा, ये यहाँ पर भी फैल जाएगा, यहाँ पर भी फैल जाएगा। तो इसका आकार तो अनिश्चित है ना, कटोरी में ग्लास में था तो इतना था, और टप में डाल दिया तो सब में फैल गया। और पानी तो फिक्स रहा ना, आयतन तो इसका फिक्स रहा कि यहाँ 1 लीटर है, तो यहाँ पर इधर भी तो 1 लीटर रहेगा ना, तो इसका आकार है वो बदल गया, आकार इसका बदल गया। उदाहरण तो मैंने आपको लिखवाई दिए कौन कौन से होते हैं। तो उसकी तुलना में आकर्षण बल कम होता है, कि पहले की तुलना में आपका आकर्षण बल कम हो गया, और आ का अनिश्चित हो गया और आयतन निश्चित हो गया। और उदाहरण जी हो गए आपके आंसू। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना आपको पढ़ते हुए कैसा लग रहा है। और आप तो बहुत अच्छी तरह से रहा हूँ, अब पता नहीं आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप देखते रहना। अब आगे गैस, हैंडल डालना गैस, गैस के इसके जो परमाणु है ना, परमाणु दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु इसके दूर दूर हो जाएंगे ना, क्योंकि ठोस और द्रव की तुलना में इसका आकर्षण बल है वो बहुत
कम हो जाएगा। ठोस और आकार, क्योंकि इसको बर्तन में रखो, छोटे बर्तन में रखो तो इतना आकार है, बड़े बर्तन में रख दो तब भी वही आकार है। इसके ठोस गैस इसके ठोस की तुलना में और द्रव की तुलना में इसके कम हो जाएंगे। तो पहले परिभाषा लिखो। ठोस व द्रव की तुलना में आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना। एग्जाम्पल, ठोस व द्रव की तुलना में आकर्षण बल कम होगा। ठोस व द्रव की तुलना में आकर्षण बल कम होगा। इसको उदाहरण लिखना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया और गोबर गैस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस। ठीक है, ऑक्सीजन, मीथेन और गोबर गैस, कोई बात नहीं। इसके और हाँ, इसका आकार, आकार, आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसका आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठोस व द्रव की तुलना में आकर्षण बल कम होगा। कैसे कम होगा? पहले आपका मजबूत था, फिर तू थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो गया, आकर्षण बल कम हो गया। अब दूर दूर हो गए, वो अपने घर, तुम अपने घर, तुम पढ़े जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि ठुकरा के मेरे प्यार इंतकाम देखेगी, अब यूपीएससी निकालना है। यूपीएससी निकालना है, अब वही। तो ठोस व द्रव की तुलना में, पहले तुलना में आपका प्यार ठोस व द्रव की तुलना में आकर्षण बल अब कम हो जाएगा। तो इसके परमाणु हैं ये दूर दूर रहेंगे, दूर दूर हटेंगे ना, दूर दूर रहेंगे। उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन दूर दूर होगी ना, मीथेन, गोबर गैस। इसका आकार और आयतन तो अनिश्चित रहेगा। कैसे रहेगा? एक बर्तन है, इसमें गैस भर दी तो ये सब में फैल जाएगी, सब में फैल जाएगी। थोड़ी सी है, 1 लीटर गैस है। अब ले लिया हमने 5 लीटर का बर्तन, 5, ठीक है, बंद है ये। इसमें गैस भर दो तो भी सब में फैल जाएगी, सब में फैल गई ये। 1 लीटर गैस थी तो इतने में आ रही है, वो इतना बड़ा बर्तन ले लिया तो इतने में आ रही है। तो इसका आकार, आयतन तो फिक्स नहीं है, गैस का आकार और आयतन तो फिक्स नहीं है, इतना नोट कर लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ले, अब एक नोट करके लिखना, घनत्व। घनत्व पहले किसका ज्यादा होगा? घनत्व यानी भार। स्टार लगा के, पहले ठोस आएगा, फिर द्रव्य, फिर गैस। यानी घनत्व भार पहले ठोस मजबूत होगा, फिर द्रव्य, फिर गैस। ये सीक्वेंस में याद कर लेना, इतना इतना नोट कर लीजिए आप। फिर अगली हेडिंग लगाना, ठोस, द्रव व गैसों का आपस में बदलना, जहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है। इतना लिखो। ठीक है, हम इसे साफ कर देते हैं। यहाँ तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ तो पहले किसका होगा? ठोस, द्रव, गैस का। ठीक है, करना क्या है? ठोस का आकार और आयतन निश्चित है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं है, और वो आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं है।
याद करना है तो ऐसे लिख लो। ठोस का आकार और आयतन निश्चित है। गैस लिक्विड का आकार अनिश्चित है। निश्चित है। ठीक है, ये तो हो गया। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हेडिंग लगाओ। ठोस द्रव व गैस का बदलना। ठीक है, ठोस द्रव व गैस का बदलना। अब यहाँ लिखे ठोस, यहाँ लिखो गैस और द्रव्य। यहाँ गैस। ठोस द्रव व गैस का बदलना कैसे बदल देंगे? जब हम ठोस है, ठोस का मतलब जब मैं कहूँ तो बर्फ, बर्फ याद रखना। ठीक है, आप बर्फ याद रखना। हम बर्फ को द्रव में यानी पानी में बदल देंगे। हम बर्फ को पानी में बदल देंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी? आप बर्फ फ्रिज में बर्फ निकाल के लाए, गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, आप बर्फ निकाल के लाए फ्रिज में से आपने रख दिया, वो पानी में बदल गया। कौन सी प्रक्रिया हुई? पिघलना। यानी पिघलना हिंदी में तो लिख रहे हैं ना, पिघलना, मेल्टिंग। मेल्टिंग हो गया कि हिंदी में तो पिघलना हो गया, मेल्टिंग हो गया। सही है, MELTING, MELTING है। मेल्टिंग। अगर हम मान लो इसको पिघलना हो गया, मान लो पेपर में नहीं दिया पिघलना, इसमें पेपर में नहीं दिया गया है, तो क्या लिखेंगे आप? इस तो लिखना फ्यूजिंग, तो लिखना फ्यूजिंग। फ्यूजिंग तो ऑप्शन में ये दिया होगा, तो ऑप्शन में दिया होगा फ्यूजिंग। यानी ठोस को अब ठोस को हम द्रव में बदल देंगे, जब बर्फ को हम पानी में बदल देंगे तो मेल्टिंग आएगा। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, और ऑप्शन में मेल्टिंग नहीं दी हुई तो फ्यूजिंग लिखा होगा। ठीक है, अब मान लो द्रव को यानी पानी को, तो पानी को बर्फ में कैसे बदल देंगे? पानी को बर्फ में कैसे बदला जाएगा? मतलब आपने पानी लिया, फ्रिज में रख दिया, तो वो तो बन गया बर्फ। तो द्रव को हमने ठोस में बदला, पहले ठोस को द्रव में बदला तो हो गया पिघलना, वो हो गया मेल्टिंग, फिर आया फ्यूजिंग। तब कैसे बदल देंगे? तो कौन सी प्रक्रिया होगी? तो कौन सी प्रक्रिया होगी? तो होगी, यानी जम तो रहा है, जमना ही तो होगा, हिंदी में तो होगा जमना। इसे लिखेंगे, यानी द्रव को उसमें बदल दिया तो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी जमना। और पेपर में जमना फ्रीजिंग नहीं दिए तो लिखना स्लोडिफिकेशन। स्लोडिफिकेशन, स्लोडिफिकेशन। ठोस को बदला हमने द्रव में तो हो गया मल्टिंग। मल्टिंग ऑप्शन में दिया नहीं दिया हो तो फ्यूजिंग लिख देना, यानी इसका मतलब होता है पिघलना। पिघला तभी तो द्रव बन गया। अब हमने द्रव को ठोस में बदला तो ये फ्यूजिंग, फ्यूजिंग यानी जमना। जमने ऑप्शन में नहीं दिया हो तो सॉलिडिफिकेशन। अब करना, द्रव को गैस में बदल देंगे। द्रव को हम गैस में बदल देंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी? मान लो पानी को हम जब उबालेंगे तो उसमें भाप बन के उड़ती है, तो उसे कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? आप जब तक इतना नोट करो, मैं देखता हूँ वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है।
तो होगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण होगा जब हम द्रव को गैस में बदल देंगे तो बाष्पीकरण होगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे एब्रेपोर्टेशन। EVAPOR एब्रेपोर्टेशन। एब्रेपोर्टेशन इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे? एब्रेपोर्टेशन। PORATI सही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हो, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ये होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो कौन सा बोलेंगे? ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो कौन सा बोलेंगे? आप इतना नोट करो, वीडियो बार बार चेक करनी पड़ रही है, ठीक है। तो वेपोराइजेशन, PAPOSATION, वेपोराइजेशन, VAPORISATION। आई गलती हो गई है, ठीक है, इतने लिख दें। ऑप्शन मैंने दिया है तो जे बल देंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। जब हम ठोस को फ्यूज को बदल देंगे तो ये प्रक्रिया होगी, और द्रव को गैस में बदल देंगे तो ये होगी वेपोराइजेशन। और वेवे वो ये हो गया, ठीक है। एवे 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 प्रोपरेशन और एवे प्रोपरेशन। अब गैस को हम द्रव में बदल देंगे, गैस को हम बदल देंगे द्रव में। अब कहोगे गैस को द्रव में कैसे बदला जा सकता है? गैस को द्रव में कैसे बदला जा सकता है? जब आपने पानी लिया, पानी को उबाल रहे हैं तो उसमें जो भाप उड़ती है, तो उस पर भाप को ऊपर बर्तन टांग लगा दो। मान लो ये है, ये हो गया, इसमें नीचे आग जल रही है जी, इससे पानी उबल रहा है जी, इसमें भाप उड़ रही है, तो आप बर्तन लगा दोगे, जो ऊपर पानी आ जाता है, जम जाता है ना, ऊपर पानी आ जाता है, तो गैस को द्रव में बदला जाता है, तो इसको संघनन कहते हैं। संघनन। दूसरे, रुको रुको एक मिनट, इससे लिख दे रहा हूं, संघनन, इसे कहते हैं संघनन। यानी गैस को जब द्रव में बदल देंगे तो क्या कहेंगे? संघनन। इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्डेंसेशन, यानी ये हिंदी में रहने दो, यानी संघनन कहेंगे ऐसा, ठीक है। अब बताओ इंग्लिश में लिख दूं या नहीं? संघनन ऐसे हिंदी में सही है, संघनन कहेंगे, ठीक है। गैस को अब उसमें बदल देंगे तो। अब आ गया ठोस को। अब ठोस को गैस में बदल देंगे हम, यानी ठोस को बदल देंगे हम गैस में। ठोस को गैस में कैसे बदला जाएगा? तो इसे कहते हैं, पहले तो इसे इतना याद रखो कि ठोस को गैस में, मान लो कपूर होता है, कपूर को जला दोगे तो गैस बन जाता है, गैस में उड़ जाता है। तो पहले हम इसे कहेंगे सब्लिमेटाइजेशन। इसे इंग्लिश में ये कहेंगे सब्लिमेटाइजेशन, सब्लिमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वाधर पतन, ऊर्ध्वाधर पातन कहेंगे, सही, ऊर्ध्वाधर पातन। यानी ठोस को हम गैस में बदल देंगे तो क्या कहेंगे? ठोस को गैस में बदल देंगे तो ऊर्ध्वाधर पातन कहेंगे, ठीक है। इतना तो कोई गलत हो गया, इसे ऊर्ध्वाधर पतन। इसके, हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, इसका उदाहरण लिख लेना, और पहले इसका उदाहरण लो। बादल का जमना, बादल का बनना, ठीक है। और इसका लिखना, शीशे पर भाप का जमना, ठीक है। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और इसका क्या हो गया? इसका हो गया कपूर, सही है, कपूर हो गया। नेपथलीन की गोली,
नेपथिलीन की गोली, नौ साधन, आयोडीन, यानी कपूर। जी इसके चार्ज ये याद रखना। वो एक हो गया, एक याद रखना, याद नहीं आ रहा है कौन सा था। हाँ हाँ, ठोस, ठोसी क्लोर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। शुष्क जो होती है ना ठंडी ठंडी, शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस भी कहते हैं। अब पहले इसका कपूर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। C10H16O, ठीक है। कपूर, कपूर को जब हम जलाएंगे, जब कपूर को हम जलाते हैं तो वो ठोस होता है। जब हम पहले होता है वो ठोस, जब जला देते हैं तो बन जाता है गैस। जब ठोस होता है तो वो बन जाता है गैस। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन। कौन सी प्रक्रिया होती है वो? ऊर्ध्वाधर पतन, ऊर्ध्वाधर पतन होती है, ठीक है। सब्लिमेटाइजेशन, सब्लिमेटाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन, ठीक है। इतना हो गया। जैसे कपूर, उदाहरण के लिए हो गया कपूर, कपूर को जब जलाएंगे तो वो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। कपूर का फॉर्मूला क्या है? C10H13O, ठीक है। और नेपथलीन की गोली, नेपथलीन गोली क्या होती है? जब बारिश होती है, कपड़ों में बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है, तो हम उसमें नेपथलीन की गोलियां रख देते हैं। पूछना अपने घर नेपथलीन क्या होती है, नेपथलीन की गोलियां क्या होती हैं? तो नेपथलीन की गोलियों का फॉर्मूला होता है C8H10, C8H10, और इसका 9 साधन का लिखना NH4Cl, ठीक है, NH4Cl इतना लिखना। कपूर को बल देंगे तो हो जाएगा। अब हम बल देंगे गैस को ठोस में, तो इधर लिख लेना गैस को जब हम ठोस में बल देंगे, कैसे बदला जाएगा? जब हम ठोस को, इतना देखो यहाँ पे दिख रहा है नहीं, दिख तो रहा है। कौन सी प्रक्रिया होगी? तब होगी निरपेक्षण, निरपेक्षण अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसमें उदाहरण में लिख देना पाला, ठीक है, उदाहरण में लिख देना पाला। पाला क्या होता है कि जब ओस, जो ओस गिरती है, ओस जो उस पे पत्र, घास पे और आलू पे जो ओस जम जाती है, उसे हम कहते हैं पाला। जो आपको चित्र में अभी दिखाई दे रहा है, इसमें एक घास है, इसमें ओस जम गई है, उसे हम पाला कहते हैं। ध्यान से देखो, उसे हम क्या कहते हैं? पाला, ठीक है। ठोस का गैस का ठोस में बनना कौन सी अभिक्रिया होगी? निरपेक्षण, इसे कहते हैं पाला, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझाते हैं हम। क्या हुआ कि जब ठोस है हमारे पास, ठोस और द्रव्य, हम ठोस को द्रव्य में बदल देंगे तो होगा पिघलना ही तो होगा, तो इसे कहेंगे मेल्टिंग। ऑप्शन में दे दिया तो फ्यूजिंग कहेंगे। अब द्रव को हम ठोस में बदल देंगे, यानी पानी को हम बर्फ में बदलना है तो फ्रीजिंग, यानी जमना, फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग, जी है जी, ठीक है, फ्रीजिंग यानी जमना, सॉलिडिफिकेशन। अब हो गया द्रव, द्रव को हम गैस में बदल देंगे, पानी को उबालेंगे तो गैस बनकर भाप बनकर उड़ेगा, तो द्रव को हम गैस में बदल देंगे तो होगा वाष्पीकरण, हिंदी में तो वाष्पीकरण हो गया, यानी एवरीप्रोटाइटेशन, इंग्लिश में जो ऑप्शन नहीं दिया हो तो जे वाला ऑप्शन दिया होगा, वेपोराइजेशन, यानी इसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे बादल का बनना, बादल बनता है गैस के द्वारा, गर्मी पड़ती है तो गैस भाप बनकर पानी उड़ता है तो बादल बनता है, बादल बनकर फिर बारिश हो जाती है। तो बादल का बनना किसका हो गया? वाष्पीकरण का।
अब गैस का द्रव्य बदलना, तो हमारे पास गैस पानी भाप बनकर उड़ रहा है, हम उसको प्लेट ढक देंगे तो उससे पानी जम जाता है, पानी नीचे गिरने करता है, उसे कहते हैं संघनन। अभिक्रिया, संघनन होने लगता है। उदाहरण के लिए शीशे पे भाप का जमना, तो सर्दियों में सर्दी होती है तो जब हम बोलते हैं तो उसमें जो बोलते हैं शीशे पे तो भाप से जम जाती है, तो शीशे पर भाप का ही जमना कि कौन सा संघनन की क्रिया, गैस से द्रव्य बनना। और पानी बहुत जगह होता है कि आपने देखा होगा जब भाप गिरती है, जब गाड़ियों में जब सर्दी होती है तो ऊपर से गिरती है, गाड़ी ऊपर गिरती है, जब गिरती है तो पानी में परिवर्तन हो जाती है, तो क्या हो गया, शीशे का जमना। ठोस का गैस में, ठोस का गैस में, ठोस का गैस में, यानी ठोस का तो ऐसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर पतन, ऊर्ध्वाधर पतन, ठीक है। सब्लिमेटाइटेशन। इसके एग्जाम्पल कौन सा होगा, कपूर। कपूर का फॉर्मूला कौन सा है, कपूर को हम जलाते हैं, जब कपूर को हम जलाएंगे, जलाने के बाद जो उसमें ठोस होगा तो वो गैस में परिवर्तन हो जाएगा, तो कपूर हो गया। कपूर का फॉर्मूला मैंने लिखाई दिया है। नेपथलीन की गोलियां रखने पर, नेपथलीन की गोलियां ठोस होती हैं, बाद में गैस में परिवर्तन हो जाती है। नौसाधन और आयोडीन जो नमक में मिलाया जाता है। फिर हम गैस को ठोस में बदल देंगे, यानी गैस को ठोस में बदल देंगे तो क्या कहलाएगा, निरपेक्षण, यानी द्रव्य। उदाहरण क्या हो गया, पाला। पाला हो गया इसके जब वो जम जाती है तब। इतना ही, पहले इतना ही छापो। तो आज के लिए तो बहुत हो गया, टाइम भी बहुत हो गया, 12 बजने जा रहे हैं, तो टाइम बहुत हो गया। हम अब नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे कल। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब ठोस को द्रव में बदल देंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी, जब द्रव को ठोस में बदल देंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी, द्रव को गैस में बदल देंगे तो कौन सी होगी, और गैस को द्रव में बदल देंगे तो कौन सी होगी, ठोस को गैस में, गैस को द्रव में। ये सभी मैंने अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें आगे हम रिवीजन भी कराएंगे। फिर इतना तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले में वो प्लाज्मा कौन सा बताता, प्लाज्मा और VEC बोस आंसर कंडीशन वो बचाता, उसकी थोड़ी सी बेसिक और थोड़ी सी और पढ़ेंगे तो हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ये 5 क्वेश्चन याद रखना। ये बताना भूल के, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ से ड्राई आइस कहते हैं, इसे नग्न हाथों से नहीं पकड़ते हैं, इसमें छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। जो बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ से भी बहुत ठंडा होता है शुष्क बर्फ, ठीक है। ये तो हो गए इसके उदाहरण। इसके उदाहरण जो हो गए, संघनन का उदाहरण जो हो गया, इसका उदाहरण जो हो गया, और इसका उदाहरण जो हो गए। तो मैंने सभी अच्छी तरह से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जहाँ तक ही, जय हिंद।